बेटा है, बेटी है, मम्मी को भतीजा है, मेरा अपना भाई भतीजा। बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल क्षेत्र से एक दुखद घटना सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति के इकलौते पुत्र, जिसका नाम अभिषेक कुमार है, और अभिषेक कुमार जो कि मर्चेंट नेवी में जॉब कर रहे थे, मुंबई में पदस्थापित थे। सिंगापुर की एक कंपनी थी जीपीसीपी, जिसमें वो कार्यरत थे। 9 महीने के अनुबंध पर उन्हें बहाल किया गया था और 3 महीने में ही उनकी मौत की सूचना घर आ गई। बताया परिजनों ने कि फोन के माध्यम से ये जानकारी अभिषेक कुमार के द्वारा लगातार अपने परिजनों को दी जा रही थी कि कुछ लोग हमारे डिपार्टमेंट में ही ऐसे हैं जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसको लेकर उसने अपने परिजनों को बताया भी था और कहा ये भी था कि हमारे खाने में लगता है कि मुझे जहर मिलाया जा रहा है और मेरी हत्या हो सकती है। और इसके कुछ ही दिनों बाद एक फोन आया और उस फोन के माध्यम से बताया गया कि अभिषेक कुमार लापता हो गए हैं, जिस पर परिजन के द्वारा विरोध करने के आधे घंटे के बाद फिर एक फोन आता है, जिसमें बताया जाता है कि उसकी डेड बॉडी प्राप्त कर ली गई है और जिसे शीघ्र ही गांव भेजा जा रहा है। ये खबर फैली, घर के इकलौते चिराग के बुझ जाने से पूरा समाज, पूरा गांव, पूरा मोहल्ला, पूरा क्षेत्र गमगीन हो गया। और ऐसे में भला राजनेता कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ पहुंचे, जिसमें राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा, शक्ति पार्टी पारस गुट के संजय यादव समेत तमाम क्षेत्रों के मुखिया प्रतिनिधि भी वहां पहुंचे हुए थे और उन्होंने भी इस घटना पर बेहद दुख व्यक्त किया है और इसकी जांच की मांग की गई। के लिए सरकार कुछ तो देगी और हमें न्याय चाहिए, जो न्याय, उचित न्याय हमें वो चाहिए। वहाँ से हमारा कोई केस नहीं लिया गया, यहाँ के थाने वाले भी नहीं। तभी कहाँ महाराष्ट्र में ही है कि अभी बम्बई में? तो मैं बीच में आऊँगा, मैं मिले हुए बहुत दिन हो गया। दिल्ली आना है क्या सर? दिल्ली आना है क्या? अभी आएंगे क्या 1-2-4 दिन में? मैं भी जनवरी में आऊँगा सर, आपसे मिलने के लिए आऊँगा, बहुत दिन हो गया है जी। सर एक आज मैं फरियाद के लिए फ़ोन किया है। मैं अपने गांव बेगूसराय आया हूँ और बेगूसराय का एक बच्चा वहाँ काम करता था मर्चेंट नेवी में। वो पिछले कई दिनों से अपने माँ पिताजी को कहा था कि हमको लोग मार देंगे, क्योंकि वो तेल की चोरी कुछ होता था तो ये ऑब्जेक्ट करता था, साथ नहीं रहता था उसको। और पिताजी को एक दिन पहले बोला कि पापा जी हमको लोग मार देंगे। क्योंकि पिताजी अगले दिन चले बम्बई के लिए और जैसे चले कि रास्ते में इनको खबर आ गई कि बच्चा पहले बोला मिसिंग, बाद में जब इन्होंने कहा मेरा बच्चा मिसिंग कैसे हो, मेरी बात कल हुई है, तो फिर बोला कि नहीं वो डेथ हो गया। वहाँ FIR भी लॉन्च नहीं कर रहा है अभी यहाँ। तो इसका क्या करें सर? मैं बेटा मर जाना, जवान लड़का, एक ही इकलौता बेटा। ये है जीपी से शिपिंग है वहाँ पर, मर्चेंट नेवी में प्राइवेट कंपनी है। इसका थाना जो पड़ेगा वो येलो गेट थाना पड़ता है। येलो गेट थाना वहाँ पड़ता है। तो मैं डिटेल भेजता हूँ सर, इसको थोड़ा करवाएं कुछ इस पे। जी तो मैं किस इस पे तो व्हाट्सएप नहीं होगा ना आपका? केस नहीं लगा है जी। ADC को जब मैं बात कर, ADC कमल तो नहीं है ना? ADC कमल ADC वो झारखंड वाले तो नहीं है ना साथ में कि दूसरे यहाँ चेंज हो गए क्या? जी। यहाँ पे प्रखंड विकास पदाधिकारी भी हैं, सर हैं, हम उनसे भी थोड़ा सा बात कर लें। सर ये जानकारी आपको मिली थी षड्यंत्र के तहत जो ये मौत कही जा रही है, उसके विषय में क्या जानकारी है आपके पास? मेरे पास जो जानकारी आई, मुझे पता चला तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और मैं कागज़ वगैरह देख रहा हूँ। विशेष कुछ पता इससे कागज़ से नहीं चल पा रहा है। ये नेताजी बताए हैं, जांच का विषय है, जांच होगी, कार्रवाई होगी महाराष्ट्र सरकार इसमें जो होगा। जैसे सर सरकारी प्रावधान होता है कि घर के जो कमाऊ सदस्य हैं उससे रिलेटेड क्या सहयोग आप लोगों के द्वारा? बिहार सरकार के तहत जो भी अगर यदि सरकार के तरफ से जो भी जो पीड़ित परिवार है उनको जो भी दे चीज़ें होगी सहयोग, वो उनको
चीज़ सामने नहीं निकल करके आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे और उनसे भी हम बात करेंगे। भैया, इस तरीके की घटना के ऊपर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो जघन्य है। ये तो लोग बहुत बड़ा FIR जघन्य नहीं लेते, आपकी सरकार है वो। सरकार है, लेकिन वही तो अभी राज्यसभा सांसद बता रहे थे, सारा चीज़ जो है सरकार के कान में नहीं जा पाता है, इसलिए तो कार्रवाई नहीं हो पाती है कार्रवाई। तो बीच में गैपिंग कौन लोग कर रहे हैं? गैपिंग, इसमें गैपिंग जो है वो थोड़ा कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप है। तो देखिए, इस तरीके से कम्युनिकेशन गैप का भी मामला सामने निकल करके आया और जो भी बातें हैं हम आपको लाइव के माध्यम से भी दिखाया है, पीड़ित परिवार से भी मिलवाया है और तमाम। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि इंजीनियर अभिषेक जिनकी मौत हो गई, उन्हें साजिश के तहत मौत होने का परिजनों के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है, मौत नहीं है, ये हत्या है। और इन्हीं तमाम बिंदुओं पर अब क्या कुछ बिहार सरकार निर्णय कर पाएगी और क्या कुछ बेगूसराय के सांसद जो कि केंद्र में हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी महाराष्ट्र में है, क्या निर्णय हो पाता है? नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी के टीम का एक सशक्त पिलर कहिए आप, और मुझे लगता है कि सभी मंत्रिमंडलों में जितने सारे मंत्री होंगे, सबसे बेहतरीन कार्य करने का तमगा भी जनता देश की उन्हीं को प्रदान करती है। और ऐसे में एक व्यक्ति जो जॉब करने जाए और उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाए और उसे एक साजिश के तहत हत्या का मामला बताया जा रहा हो परिजनों की तरफ से, तो ऐसे में भला FIR ना होना महाराष्ट्र में निश्चित तौर पर एक गंभीर विषय है और इस विषय को केंद्र और राज्य सभी को मिल करके पीड़ित परिवार को न्याय तक पहुंचाने की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। अब बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम दिखाते रहेंगे तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।